नमस्कार दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और लव यू ज़िंदगी से देखो श्रेया आज फिर घूमने चल रही हैं और अब मैं आप लोगों को आज ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जहाँ देखना अध्यात्म भी है, सुंदरता भी है। और ये देखो होली का अभी से ही हमारे यहाँ सब लग गया और बसंत के दिन से ही लग जाता है ना। आप लोगों के पास भी लग गया होगा ना, बताना प्लीज़ कि आप लोग के यहाँ कैसे होली होती है। और सूरज देखो माथे पे आ गया है और गजब की मतलब गर्मी है, तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि श्रेया को घूमने जाना था। और जानते ही हो आप लोग वीक लिए नहीं जाएगी तो एकदम से परेशान और हैरान रहती है। और ये सब चौराहे, प्यारे प्यारे चौराहे क्रॉस करते हुए हम लोग चलते चले जा रहे हैं। और लाडली इतनी खुश है ना कि मैं क्या बताऊँ, उसे घूमना ही तो चाहिए, घूमना और बहुत ज़्यादा प्यार, उसे बहुत प्यार करो, उसे खूब घूमने को अच्छी अच्छी जगह मिले। और देखो वो हम लोग आज चले आए येमनगढ़ और सबसे पहले जूता यहाँ जमा होता है ना, अंदर जूता के साथ नहीं जाने देते हैं। ये वाकई में इतना खूबसूरत और भव्य है ना मंदिर, जहाँ अध्यात्म और सौंदर्य का गजब का संगम है। और माँ यहाँ अपना जूता रखने के बाद हाथ वाथ धो के, और तब तक श्रेया इतनी थक गई थी ना क्योंकि पहले अंदर गाड़ी जाने देते थे, अब जाने नहीं देते। और ये देखो अंदर झोलों में जूते रखने के लिए ये देते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है। हालांकि अपनी इच्छा से आप चाहो तो कुछ दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी सेवाओं का कोई मोल नहीं होता, फिर भी फ्री में ऐसी सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। और ये देखो दिव्य भक्ति धाम में ये लग रहा है ना नेचुरल है ये, पर ये सच में नहीं, ये मूर्तियां हैं और इतनी सुंदर ना कि लग रहा था सच में गायें चल रही हैं। और श्रेया देख के आके थोड़ी देर रेस्ट ले रही थी। और माँ भी, वो भी बहुत भी चलने में थक जाते हैं बुज़ुर्ग लोग ना, और श्रेया को तो बहुत ज़्यादा चलने की आदत है नहीं। इधर जब से कोरोना काल आया तब से उसका वॉकिंग बंद हो गया। नहीं, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर रोज़ के आना जाना करके टहल लेती थी, पर अब तो छत में मुश्किल से 10-15 या 20 मिनट जिस दिन हो गया समझ जाओ आफत हो गई, इतना चिल्लाती है ना। और खुश है, थक के एकदम, पर थकान इसके चेहरे से दिख रहा है। और देखो इतनी दूरी, अभी बार बार जाना आना इधर उधर, और फिर भी ये बहुत खुश थी। हाँ, एक जगह इसने ज़रूर कहा था कि अपने पापा से, हमसे तो थोड़ा डरती भी है ना क्योंकि हम थोड़ा सा प्रेस करते कि नहीं नहीं ये काम करना चाहिए लाल। पर पापा से एक जिद उसकी होती है। आपको पता ही होगा कि सब बेटियां कैसे पापा की परी होती हैं, कितनी लाडली होती हैं। और श्रेया तो खासी बहुत और वो देखो चलती चली आ रही मेरा हाथ छोड़ के पापा के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप बना रही थी कि वीडियो बनाऊं, और श्रेया को जो है पापा के साथ वो ज़्यादा इजी लग रहा था उसको, तो मैंने कहा चलो। और ये देखो कितना सड़क जो बनी हुई थी कितना अच्छा है, कुछ मिट्टी का से ढेर था पहाड़ जैसा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको भी क्लिप में ले लिया। और इधर टॉयलेट के लिए का एक एरिया बना हुआ था, उधर ही श्रेया को भी हम लोग ले गए थे। और ये देखो कितनी थक गई है थकान से इसके चेहरे का। लेकिन हाँ उस रात बहुत सोई, आके लगातार ये 9-10 घंटे सोती रह गई, नहीं तो ये बहुत ही कम सोती है। जब थकती नहीं ना बहुत ज़्यादा, उसकी चाल में ही थकान दिखने लगी थी। और मास्क की तो बहुत बड़ी दुश्मन है, मास्क नहीं पहनने देती, मास्क उतारो उतारो उतारो। और ये मंदिर का इतना प्यारा सा एक मतलब है ना लुक, और बहुत दिव्य लगता है और बहुत भव्य भी लगता है और गजब का। पर मनगढ़ का एक राज भी है जो मैं आप लोगों से बाद में बताती हूँ। यहाँ जो जाता है ना वहाँ का होके रह जाता है, लगता है मैं बार बार आऊँ। और सब देखो कितना खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा सुंदरता है इसमें। पूरे गोपियों का वो रास और जो सब है ना वो सब सारे मतलब झांकी में बनाए गए हैं। और ये देखो शाम हो गई थी तो कितना सुंदर वहाँ लग रहा था। कलर, हर कलर में मंदिर का जो एकदम, ऐसे तो एकदम वाइट है, पर जब वो कलर आता है ना बिजली से भी इसकी अंदर से सजावट है, मंदिर कई कलर का दिखेगा इंद्रधनुषी रंगों में, और वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्लिपिंग इसके लूँ और आप लोगों के लिए बनाऊँ, पर बहुत ज़्यादा श्रेया के साथ पॉसिबल नहीं होता ना क्योंकि उसको भी देखना होता है। और ये देखो कितना सफ़ेद सफ़ेद सा सुंदर सा है। पर ये माँ भी थक के
और सूरज ना एकदम माथे पे था। आते आते हम लोग टहलते टहलते इतना थक गई थी ना श्रेया, इसे लेटने की होने लगी। तो हम लोग कैंटीन गए जब वहाँ, तो काफ़ी जगह खाली मिल गया था और श्रेया आराम से बेंच में ही खाई और खा के लेट गई। और सच बता रहे हैं, भूख हमें भी लग गई थी, सभी भूखे हो गए थे। और कैंटीन में इतना प्योर सब कुछ था ना, इतना बढ़िया खाना था ना। खाना क्या, जैसे डोसा, चाउमीन, इडली और मटका कुल्फ़ी और बर्गर, इस टाइप की चीज़ें थी। समोसे सब बहुत टेस्टी थे। तो हम लोगों ने वहाँ खाया। और ये देखो, आप भी मज़ा करो, देखो कितना सुंदर। ये कृपालू महाराज का आप लोग जानते भी होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त थे ना, बहुत ही ज़्यादा। बचपन से ही इनका कृष्ण जी की तरफ रुझान था। और माँ को भी मैं इसलिए ले गई थी कि मेरी माँ भी कृष्ण जी को बहुत मानती हैं। उनके यहाँ वो हेरिडिटी में चला आ रहा है, जैसे उनके नाना, उनके बाबा भी कृष्ण जी को बहुत मानते थे। तो इसलिए वो, मैंने कहा कि वो भी देख लेगी तो खुश होगी। माँ को भी बहुत अच्छा लगा मंदिर। और ये देखो कितना सुंदर पॉट वगैरह बनाया, छोटी छोटी चीज़ें ना देखने लायक थी। और कैंटीन का ये बाहर का एरिया है। बहुत जगह तो यहाँ फ़ोटो नहीं लेने देते ना, तो इसलिए कैमरा फटाफट अंदर रखना होता था बाहर से। और अंदर तो मंदिर इतना भव्य है ना कि मैं क्या बताऊँ, पर मैं ले नहीं पाई क्योंकि वो नहीं लेने दे रहे थे ना। और ये देखो, दोबारा से कैंटीन में नाश्ता पानी के बाद हम लोग दोबारा फिर मंदिर की तरफ आए, क्योंकि वो इतना सुंदर है ना, इतना भव्य। और संजोग से जब हम लोग गए थे तब आरती का समय था। पर ये लोग ना अंदर कहीं भी फ़ोटो नहीं खींचने देते, कहीं भी। कहीं गार्ड हर जगह लगे होते हैं। और हाँ, और शायद कम भीड़ होती है ना। जब पहले मैं गई थी तो मैं कई जगह छोटे छोटे क्लिप मैंने बना लिया था, पर छुप छुप के थोड़ा थोड़ा। पर जब वहाँ नहीं लेने देते, और हमारे श्रीमान जी जब रहते हैं ना तो वो नियम के बहुत पक्के हैं, वो फिर नाराज़ होने लगते हैं। तो मैंने कहा कि छोड़ो, रंग में भंग हो जाएगा। और ये देखो कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर है। इवन दीवालों में भी जो झूमर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े झूमर। अरे मैं कितना बड़ा बताऊँ, लगभग 10-12 फीट का चौड़ा और बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत बड़ा सच में। और इतना भव्य, इतना सुंदर। और कृष्ण जी के या राधा की जो मूर्ति है उसको इतना सजा रखा था इन लोगों ने, इतनी बढ़िया ज्वेलरी, इतना ज़्यादा अच्छा उनका पहनावा कि विभोर हो जाता है। और सच है ना, सुंदरता में हम सभी खो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ अगर आँखों को भी, मन के साथ साथ अगर आँखों को भी अच्छी लगती है ना, तो सहज ही हमारा ध्यान वहाँ दौड़ के जाता है। और मैं ये दिखा रही थी कि देखो पीछे से भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये राधे 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 जो हो रहा था ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी माँ बेचारी चल नहीं पाती, पर इतना नहीं चल पाती है, फिर भी वो राधे 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 वहाँ एक धुन ही बजता रहता है, जिसमें बॉडी में जो अलग ही तरह का ऊर्जा का संचार होता है। और ये देखो लाइटिंग में ये मूर्ति वाइट वाली ना, ये मंदिर जो है ना, कई कलर के लगते हैं, कभी लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। कोशिश किया मैंने हर रंग में कैच कर पाऊँ, पर नहीं कर पाई सारे। कोशिश किया, काफ़ी किया मैंने कि बहुत सारे कलर ले पाऊँ, पर श्रेया को देखना होता था और फिर इधर उधर के चक्कर में मैं कर नहीं पा रही थी। और देखो श्रेया तो अपने पापा के साथ थी और माँ बीच में खो गई कि माँ कहाँ गई, क्योंकि हमारा ध्यान तो श्रेया, क्योंकि जब बहुत बिगड़ जाती है या नाराज़ होती है ना, तो पापा उसके संभाल नहीं पाते, इसलिए, या भीड़ भाड़ में थोड़ी वो इरिटेट होती है तो वो नहीं संभाल पाते हैं। तो इसलिए मुझे श्रेया के आस ही पास होना होता था। और श्रेया कभी तेज़ चलने लगती थी, कभी धीमा चलती थी, और माँ की तो बिल्कुल स्लो स्पीड होती थी ना। फिर भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जाके। आप लोग भी कभी जाना चाहो तो जा सकते हो, घूमने की एक अच्छी जगह है और आध्यात्म की भी अच्छी जगह है। निश्चित ही वहाँ जो मंदिर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो नीला कलर जब आया था ना, कितना सुंदर लग रहा था। नीला, पीला, गुलाबी, हरा और मैजेंटा, तमाम कलर के बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फूलों की सजावट तो देखते ही बन रही थी, बहुत ही सुंदर हर जगह। और ये मूर्तियाँ जो लगी थी ना हाथी की, और ये देखो लग रहा है बिल्कुल नेचुरल ना, हाथी, मोर, चीतल, ये सारे एक साथ लगे हुए थे और
लॉन इतना सुंदर था और इतनी सफाई सुथराई ना कि मज़ा ही आ जा रहा था। मतलब लग रहा था कि अरे वाह, सच में बहुत अच्छा लगा। मैं तो कई बार जा चुकी हूँ। और श्रेया को घुमाने के लिए देखो मैजेंटा कलर, मैंने कहा था ना कि बहुत, या पर्पल कह भी, लाइट पर्पल कह सकते हो। श्रेया को घुमाने के लिए हम लोग को तो हमेशा ही कहीं ना कहीं निकलना ही होता है, तो हम आसपास के एरिया में ढूंढते रहते हैं ऐसी जगह जहाँ वो जाए और खुश हो। श्रेया को चाहिए भी घूमने के लिए कैसी मंदिर जैसी जगह चाहिए। ब्लू कलर का देखो कितना सुंदर लग रहा था। उसे चाहिए मंदिर जैसी जगह, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा। और ये मेरी मॉम हाथी के पास, मैंने कहा तुम्हारा एक फ़ोटो ले लेते हैं। और बिल्कुल सच बता रहे हैं, एक भी बिल्कुल मुझे फ़ोटो खींचने की याद नहीं रही। और ये देखो कैंटीन में श्रेया बैठी खूब मस्त, कहीं भी बैठी, बाहर भी मैं इसको बिठा के, और कहीं कहीं कुछ कुछ पीने के लिए इसको बना के लस्सी वगैरह ले गई थी। और कैंटीन में ये देखो डोसा वगैरह बहुत अच्छा। और ये वहीं लेट गई, लंबा लेटे आराम से सो के। और फिर जब थोड़ा सा रेस्ट हो गया तब हम लोग दोबारा तिबारा गए थे। कई बार इस तरह हम लोग इधर उधर टहलते रहे। मॉर्निंग क्या दोपहर में निकले थे हम लोग, और हमें रात हो गई थी आते आते। एक दिन पूरा आराम से बिताया जा सकता है वहाँ। मॉर्निंग जाओ और नाइट आओ, बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने की सब चीज़ें मिलती ही हैं, खाने पीने की सब चीज़ें मिलती हैं, आप आराम से खाओ पियो रहो। और देखो बच्चे खूब दौड़ दौड़ के खेल रहे थे, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और जब हम लोग लौट रहे थे ना, क्योंकि इलाहाबाद से थोड़ी दूरी पे है, तो तब भी लोग वहाँ जा रहे थे। 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तो वाकई में बहुत अच्छा लगने लगा शंकर जी का मंदिर। और श्रेया से मैं बार बार कह रही थी बेटा प्रणाम कर लो, बेटा प्रणाम कर लो। अरे हाँ, एक बहुत मज़ेदार बात हुई, मैं आप लोगों को बताने भूल गई। बड़ा मतलब बहुत अजीब सा मुझे लगा और अच्छा भी लगा। जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर घुसे ना भक्ति धाम में, बहुत आरती हो रही थी और बहुत गजब की भीड़ थी। और श्रेया सबको चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं सोची कि शायद बाहर भागना चाहती, एकदम मूर्ति के सामने गई, प्रणाम करा, मत्थे लगी। और जैसे मैं आरती लेती हूँ ना, तो वो आरती की तरफ मेरा हाथ बढ़ाई, मैंने उसको आरती लिया और कही कि चलो बाहर। बस तुरंत एक पल नहीं वहाँ टिकी। और उसके बाद फिर इधर उधर घूमती रही, खूब आराम से बैठी थोड़ी देर को। कहीं कहीं जब बहुत थक जाती थी, तो ये तो ज़मीन में बैठती नहीं, इसको चेयर ही चाहिए है। तो स्टूल वहाँ तमाम बेंच वगैरह बने हुए हैं उस बेंच पे। और कई जगह आराम सूरज से के अपोजिट, मतलब सूरज की तरफ ही मेरा कैमरा हो जा रहा था, तो कई जगह बहुत धुंधला है क्योंकि सूरज माथे पे था। और जहाँ भक्ति धाम का दरवाज़ा है ना, वो बिल्कुल ऐसा चलता है। ये देखो दोबारा से हम लोग आ रहे थे ना, तो माँ धीरे धीरे आ रही थी अपना, और श्रेया अपने पापा के साथ थोड़ा सा हमसे 2 कदम आगे थी। ये देखो, और बार बार इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था घूमना। कह रही थी कि चल, अपने पापा से कहे ना सामान लो और चलो। तो और सच्ची में जब उस दिन आई ना लौट के, एकदम इतनी इसको अच्छी नींद आई ना, 10 घंटे तक ये सोती ही रह गई नाइट में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर बोलते भी हैं ना, न्यूरो के डॉक्टर की, अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो और वो लंबा सोए, 10 घंटे सोता रह जाए रात में, तो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ के लिए। वैसे भी ना 6 से 8 घंटे की नींद तो हम लोग सभी को डॉक्टर बोलते हैं कि होनी चाहिए। और जिनको न्यूरो की प्रॉब्लम है उनकी तो थोड़ी और अच्छी नींद हो तो और अच्छी बात है। और मैं इसी में कैमरे में देखती जा रही थी कि माँ कहाँ गई। वो फिर हाथ धोने पहुँच गई। जितनी बार वो जूता वूता छूती थी। और कृपालू महाराज को आप लोग शायद जानते होंगे ना। ये देखो फूलों का गजब से सजावट हर जगह है, बहुत अच्छा लग रहा था। और यूफोरिया मिली ना यहाँ, गजब मैजेंटा कलर का मैंने पहली बार देखा था। रेड कलर का, येलो और लाइट पिंक मैंने देखे अब तक, पर मैजेंटा मैंने नहीं देखा था, जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा और बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने इसको ख़ास इसको, पर इसमें उतना पता नहीं चल रहा है ना, कैमरे में उतना नहीं पता चल रहा है कि किस कलर का है। वो पूरी रो ऐसे दोनों साइड में, और श्रेया पापा के साथ अपना भागी जा रही थी। गेट के दोनों साइड ना हाथी बने थे। ये हिरन लग रहा था बिल्कुल सच्ची मिर्ची के हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और श्रेया भी देखी, श्रेया को तो अभी बहुत ज़्यादा जानती नहीं ना कि हिरन क्या है, पर हम लोग बताते रहते हैं ना। गाय तो रोज़ देखती है, जिन चीज़ों को वो रोज़ देखती है उसको बहुत अच्छे से पहचानती है, पर जिन चीज़ों को वो नहीं देखती
उसको नहीं जानती। और ये देखो अब हम लोग दोबारा से आके अपने अपने जूती चप्पल पहनने के, मैं चूँकि टैग उसको मेरे पास उनका था ना, एक टोकन देते हैं ना जब ये जूते देते हैं 99 का वो था नंबर, हमारे टोकन नंबर, तो हम सारे चप्पल उप्पल पहन के अब श्रेया थक गई थी, अब कहीं पापा से चलो। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान कर दिए। रास्ते में आते समय बहुत अंधेरा हो गया था और श्रेया को इतना अच्छा लग रहा था ना कि उसको देख के हम लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा था कि चलो चलो, खुश तो हुई है। उसका खुश होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उसको खुश होने के लिए ही तो ले जाते हैं ना। और ये देखो सब एकदम असली मुच्ची के हैं, सच्ची मुच्ची के। और उधर चलो, उधर चलो, लवली माँ को की खुशी बैठने दो, देखी, उधर जाओ, लगातार उधर जाओ, उधर जाओ, खिलखिलाती खसको गाती जाने दो, तभी मस्ती कोई से अपना रहती है। और इसको कैमरे में कैद करना अपने आप में आसान काम नहीं होता, कभी कभी ना तो कैमरा देख के नाराज़ हो जाती है। और ये देखो भक्ति धाम के बाहर सब तमाम चीज़ें मिल रही थी और गेट के पास जब तक ये अपनी गाड़ी लेने गए थे, ये इसने इतना बवाल काटा कि बैग दो अपना, और कि वो निकालना है। और देखो इतनी रात हो गई थी, हम लोग को लौटते लौटते लगभग 9 बज गए थे। तो अच्छा लगा, खैर ये दिन बहुत अच्छा बीता। और ये यहाँ मनगढ़ का यही राज मैं बता रही थी कि यहाँ जाओ तो बार बार जाने का मन करता है। और श्रेया ऐसा भक्ति में तल्लीन हुई थी कि जो बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत ही अच्छा लगा। आप भी एक बार देखो, गाड़ी में बीच में एक बार उतरी तो ये कह रही थी कि यहीं से नहीं उतरना है बीच में। हम कह रहे थे नहीं नहीं चल अंदर जा, क्योंकि इस साइड ना उसको श्रेया को लेफ्ट बैठाते हैं हमेशा गाड़ी में। और इस तरह देखो हमारी गाड़ी अब घर को आ गई अपने।